नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे आई विल टीच यू एल नीनो एंड ला नीना कंडीशन which enhances the study in geography. These two topics taught by me in a very important manner. So let's start. First we start with some basic idea, that is you should know about Pacific Ocean. Let's see what is Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Means on the earth. Here is the North America and the South America. Here is the Asia. Nearby here India is also, and this is Australia. Here Indonesia. So the Pacific Ocean is across these regions. This is Eastern Pacific, and this is western part of the Pacific, and this is central part of the Pacific. This line is equator line. A trade wind which is blown here. Means a trade wind like that. Trade winds means easterly wind blown toward equator like that. This trade wind is responsible for the El Nino and La Nina situation. So let's start. El Nino and La Nina are opposite phases of a natural climate cycle that is known as El Nino Southern Oscillation, means ENSO. It occurs in Pacific Ocean near equator. We see near equator in Pacific Ocean. Means El Nino and La Nina दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेजेस हैं नेचुरल क्लाइमेट में, जिसे एक सिंगल नाम से जाना जाता है एनसो. ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन नियर इक्वेटर के पास होता है. ठीक, एल नीनो इन शॉर्ट फॉर्म ये वार्म फेज होता है, मीन्स वार्मिंग द पैसिफिक ओशियन वाटर, एंड ला नीना इज अ कोल्ड फेज, मीन्स कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन वाटर. दिस सिचुएशन is very much knowingly to understand the geography of the world. So let's first we see the normal condition, means neutral ENSO. In the normal year, the trade wind blow from east to west across the tropical Pacific area. means east to normal condition में जो ट्रेड विंड है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, बोले तो ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड है वो नॉर्मल ईयर में इस तरीके से ब्लो करती है, मीन्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. क्या होता है, दैट इज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया. ये देखिए ये साउथ अमेरिका है, इधर से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के तरफ फ्लो करता है इन नॉर्मल कंडीशन. मीन्स दीज विंड पुश वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड, मतलब गर्म सरफेस पानी को वेस्टवर्ड की तरफ पुश करता है. मीन्स द वेस्टर्न पैसिफिक इंडोनेशिया की तरफ, जो वेस्टर्न पैसिफिक है उसका कंडीशन क्या है, वो वार्म हो जाता है. वार्म होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, और लो प्रेशर जहाँ भी जनरेट होता है वहाँ पे बारिश होती है, हैवी रेन्स होती है. ठीक है, अब ईस्टर्न पैसिफिक का कंडीशन क्या हो जाता है उस केस में, जो पेरू साउथ अमेरिका की तरफ है वो कंडीशन उसका कूल वाटर रहता है, और जहाँ कूलिंग होती है वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ड्राई क्लाइमेट सिचुएशन क्रिएट होती है, मीन्स नो रेनफॉल. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है. अगर पेरू साउथ अमेरिका कोस्ट पे हाई प्रेशर है और ड्राई क्लाइमेट है, इसका मतलब है न्यूट्रिएंट वाटर राइजेज नियर पेरू. न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइजेज नियर पेरू मीन्स अब वहाँ पे अपवेलिंग होती है पेरू कोस्ट पे, और जहाँ पे फिशरीज़ का बढ़ावा होता है. ठीक है,
ये एक टॉपिक है समझने के लिए, ठीक है। दिस बैलेंस कीप्स ग्लोबल पैटर्न स्टेबल। कौन सा बैलेंस? दीज टू बैलेंस कीप ग्लोबल पैटर्न स्टेबल, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, अब आपको फिगर के रूप से समझा देते हैं। ये जो विंड होती है, ईस्टर्ली विंड, वो किस तरफ आ जाती है? जो गर्म पानी होता है वो वेस्ट की तरफ इकट्ठा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ। होता क्या है कि पेरू कोस्ट पे अपवेलिंग होती है और यहाँ पे फिशरी जोन एक्टिव हो जाता है। मतलब अपवेलिंग के कारण न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल अपवेल करके पेरू कोस्ट पे न्यूट्रिएंट उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल कंडीशन। देखिए ट्रेड विंड का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ठीक। अब देखिए एल नीनो फॉर्मेशन कैसे होता है। एल नीनो फॉर्मेशन इज अ वार्म फेज, मीन्स द ट्रेड विंड्स वीकेन। ट्रेड विंड्स वीकेन, ये क्या होता है इस केस में? ट्रेड विंड जो होता है वो वीक हो जाता है, मीन्स इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स, मीन्स विंड ब्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट। मतलब एल नीनो के फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो विंड है वो वेस्ट से अब ईस्ट की डायरेक्शन में जाएंगी। इसका क्या मतलब है? द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक बिकम वार्मर देन द नॉर्मल। मतलब नॉर्मल कंडीशन से अधिक वार्मर हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा? दिस इज बिकॉज ऑफ दैट द वार्म वाटर दैट पाइल्ड अप इन वेस्टर्न पैसिफिक, मानी वेस्ट ये है और ईस्ट ये है, यानी ये जो पाइल अप हुआ है वार्म वाटर का वो फ्लोज बैक टुवर्ड ईस्टर्न पैसिफिक, मतलब इस तरफ फ्लो कर जाएगा। क्या रिजल्ट होगा? अप वेलिंग नियर पेरू स्टॉप्स हो जाएगा, मतलब फिशरीज हो जाएगा कोलैप्स। लो प्रेशर शिफ्ट ईस्टवर्ड, मतलब जो लो प्रेशर यहाँ पे था अब वो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब रेनफॉल अक्रॉस नियर साउथ अमेरिका, सॉरी लो प्रेशर जो है शिफ्ट ईस्टवर्ड, यानी जो इधर था वेस्ट में वो अब इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से रेनफॉल यहाँ अधिक होगा, मीन्स रेनफॉल अकर नियर साउथ अमेरिका, ठीक है। ड्रॉट्स लाइक सिचुएशन इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्लड पॉसिबिलिटी इन साउथ अमेरिका। ऑब्वियसली इधर बारिश होगी तो फ्लड आने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। ये फिगर के माध्यम से हम एल नीनो को देख सकते हैं। क्या होता है एल नीनो में? जो विंड ट्रेड विंड इधर से इधर आती है वो हो क्या जाती है? रिवर्स हो जाता है उसका डायरेक्शन, मीन्स वीक होता है उसके बाद उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब जो वार्म वाटर का पाइलेशन होता है वो साउथ अमेरिका कोस्ट पे हो जाता है पेरू की तरफ, ठीक है। जिसकी वजह से लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है और यहाँ हैवी रेन्स फील होते हैं और इस सिचुएशन में इधर की तरफ ड्रॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा एल नीनो का कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी ला नीना फॉर्मेशन। दिस इज़ अ कोल्ड फेज सिचुएशन, मीन्स द ट्रेड विंड स्ट्रेंथन। मतलब ला नीना में जो ट्रेड विंड होता है वो और ही स्ट्रांग हो जाता है। ट्रेड विंड्स मतलब जो ईस्टर्ली विंड होती हैं, ईस्ट की तरफ से ब्लो करती हैं वेस्ट की तरफ, ब्लो मोर स्ट्रांगली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ ये विंड बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं, फ्लो होना इसका स्ट्रांग हो जाता है। मीन्स द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, यानी सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन बिकम कोल्डर देन नॉर्मल। ये वेस्टर्न है और ये दोनों नॉर्मल से भी अधिक कोल्ड हो जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट द वार्म वाटर पुश्ड फर्दर टूवर्ड वेस्टर्न पैसिफिक। मतलब जो वार्म वाटर है ईस्टर्न पे वो कहाँ पे आ जाता है? फर्दर वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ आता है। एंड कोल्ड अपवेलिंग इंक्रीज्ड नियर पेरू साउथ अमेरिका। ये वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ पे इंडोनेशिया है। तो यहाँ पे पेरू जो है वहाँ पे अपवेलिंग और इंक्रीज़ कर जाती है। इसके रिज़ल्ट क्या होते हैं? हैवी रेनफॉल एंड फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश की संभावना बनती है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया में। ड्राई कंडीशन फेस करने पड़ते हैं साउथ अमेरिका को। दीज विंड्स इन्हांसेस, मीन्स द ला नीना कंडीशन, द ला नीना कंडीशन इन्हांसेस मानसून सिस्टम इन इंडिया एंड ऑल्सो इन्हांसेस साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशियन एरिया, ठीक है। इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। जो ये विंड होती है ईस्टर्ली विंड होती है ये और स्ट्रॉन्ग हो जाती है देन नॉर्मल। उस केस में क्या होता है? जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पे
लो प्रेशर हाईली स्ट्रांगली क्रिएट हो जाता है। अब लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होने की वजह से हैवी रेनफॉल फेस करने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया जैसे साउदर्न पार्ट को। ठीक है, इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में बारिश मतलब मानसून इन्हांस कर जाता है, तो मानसून सिस्टम इंडिया में ही बारिश कराता है। ये बहुत ही स्ट्रांग बारिश होती है, फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वहीं साउथ अमेरिका में जो पेरू कोस्ट पे अपवेलिंग नॉर्मल होती थी, अब वो और ज़्यादा होगी। मीन्स न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिशरी जो है वो बूस्ट करेगी। तो ये रहा कुछ कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं एल नीनो एंड ला नीना के इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया क्या है। एल नीनो क्या करता है, वीकेंड साउथ वेस्ट मानसून। अब देखिए एल नीनो केस में क्या होता है, बरसात सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, यहाँ पे। ठीक है, साउथ अमेरिका की तरफ। तो ये क्या करता है, वीकेंड साउथ वेस्ट मानसून, मतलब भारत में कम वर्षा के कारण इसकी वजह से है। ठीक है, लेस रेनफॉल कहाँ पे, भारत में। हाई टेम्परेचर हो जाता है भारत की तरफ, ड्रॉट फेस करना पड़ता है भारत को, और अगर ऐसा हुआ तो एग्रीकल्चरल लॉस पॉसिबल है। ठीक है, ला नीना के कंडीशन में क्या है, जो मॉनसून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से गुड रेनफॉल इन इंडिया है। ठीक है, तो जिस साल भारत में अधिक वर्षा होती है, ऐसा माना जाता नहीं, ऐसा कंफर्म है, उस साल ला नीना कंडीशन इंडियन मॉनसून को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एल नीनो ईयर और ला नीना ईयर कब कब हुआ है। ठीक है, ईयर 2000 के बाद अप टू 2025 7 टाइम्स एल नीनो ईयर आया है और 5 टाइम्स ला नीना ईयर आया है। कब कब, 2002 से 2003, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 से 16, 18 से 19 और 2023 और 2024, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग 2014 से 2016 के बीच में रहा है। वहीं 2000 में आया है ला नीना, फिर 7-8 में आया ला नीना, 8-9 में आया है ला नीना, 10-12 में ला नीना आया है, फिर 2020 और से 23 के बीच में ला नीना कंडीशन रहा है, और 2021 और 2022 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ला नीना कंडीशन रहा है। तो ये रहा हमारा एक टीचिंग चैनल, जो हमको लगता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, और बने रहिए। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस दूंगा आने वाले टाइम में, जब मुझे ऐसा फील होगा कि मेरे चैनल को एक सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच।